यह कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की कहानी का नाम है जादुई बांस का घर। एक समय की बात है, दरियापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की जरूरत पड़े तब मदद करते थे। दरियापुर गांव में सारे लोग, बड़े बूढ़े और बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से और खुशी खुशी रहते थे। गांव के बूढ़े लोग सभी लोगों को हमेशा मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित और उत्साह से भरे रहने के लिए प्रयत्न किया करते थे। दरियापुर गांव की सारी औरतें एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर मदद किया करते थे। एक दिन राधा ने बड़े प्यार से रमा के लिए कुछ खाने के लिए लाया और कहती है, रमा रमा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। चावल के दाने की खीर लाई है मैंने। और तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ की बनाई हुई खीर? राधा, तुम्हारा बहुत अच्छा धन्यवाद। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ बना के रखा है। सूजी का हलवा बनाया है मैंने। चलो मैं तुम्हें देती हूँ। यह सूजी का हलवा लेकर जाओ और घर में सबको खिलाना। इसी प्रकार गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे और लकड़ियाँ जमा करने के लिए एक आदमी जाता तो उसके साथ बाकी भी कुछ लोग उसकी मदद करने जाते, लकड़ियाँ इकट्ठी करते और फिर साथ में गांव में आते। एक दिन क्या हुआ बताऊं? बड़े आश्चर्य की बात है। सारे दरियापुर गांव के लोग बड़े शांति से और बड़े गंभीरता से रात में अपने अपने घर में सोए थे। और तब क्या हुआ? अचानक जोरदार तूफान आया। लोगों के घर तहस नहस होने लगे। जोर जोर से हवा बह रही थी और बड़ी भारी बारिश भी हो रही थी। लोग जैसे तैसे करके एक दूसरे को इस संकट काल में बचा रहे थे, अपनी जान बचाकर भाग रहे थे इधर उधर। फिर कुछ समय बाद देखते ही देखते बहुत बड़ी बाढ़ आई और उस बाढ़ के बहाव के पानी में सारा गांव बह गया और तहस नहस हो गया। उनके झोपड़ियों के ऊपर के छत गिर गए, पेड़ पौधे गिर गए और घर का सामान पानी में बह गया। अब सारे लोग चिंता में डूब गए और एक दूसरे की तरफ बड़ी परेशानी भरी आंखों से देखते हुए एक आदमी अपने पिताजी से कहने लगा, बाबा, अब क्या करेंगे हम लोग? कहाँ रहेंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब हमें तो रास्ते पर रहना पड़ेगा। अब तो हमारा छत भी छीन गया। हमारी टूटी फूटी झोपड़ी थी और हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे अब? ना हमें कोई सहारा है, ना शहर के पास रहते हैं हम लोग। तो चलो शहर में जाएंगे रहने के लिए ऐसे बोलते, पर अब तो बहुत बड़ी नैसर्गिक आपत्ति आ गई है। अब सबको तो जाने के लिए सोचना पड़ेगा। अरे बेटा, कहाँ जाने की सोच रहे हो? हम ठहरे गरीब और खेती बाड़ी में काम करने वाले किसान, हमें बाहर जाके भी क्या मिलेगा? हमारी बुद्धि तो इतना काम नहीं करती कि शहर में जाके हम काम ढूंढे। उससे अच्छा है इसी समस्या का निवारण हम लोग मिलजुल कर करें। चलो उठो अब सभी लोग और चिंता करना छोड़ दो और मेरे पीछे पीछे बांस के खेत में चलो।
वहां से हम लोग सारे बांस इकट्ठा करके लाएंगे और नए सिरे से पूरे गांव का निर्माण करेंगे। सभी लोगों के लिए बांस से अच्छे और पक्के घर बनाएंगे और आंधी और तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पिताजी, मुझे तो नहीं लगता कि हम एक दिन में इतने सारे बांस इकट्ठा कर पाएंगे। हम तो 2 ही बांस तोड़ने में इतना समय लगा रहे हैं और इतने तकलीफों के बाद हम लोग तो पूरे के पूरे थक चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? चिंता मत करो बेटा, धीरे धीरे सारा काम हो जाएगा। तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। रोज हम लोग 2 घर के बांस इकट्ठा करेंगे और 2-2 घर रोज बनाते जाएंगे, तो एक दिन पूरा गांव बनके तैयार हो जाएगा और कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ रह के गुजारा कर लेंगे। इस प्रकार गांव का मनसुख लाल अपने 2 बेटों के साथ अगले दिन और आया। बांस के खेत में आकर वह दोनों बेटे मिलकर बांस को तोड़ने लगे। एक बांस के पेड़ को तोड़ ही रहे थे तो उस बांस के अंदर से खून निकलने लगा और वह खून लाल रंग का था और दोनों ही बेटे आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। फिर क्या बताऊं, वहां से एक बहुत बड़ी चमत्कारिक देवी अवतरित हुई और वह मनसुख लाल का बेटा देवी माँ से कहने लगा कि हे देवी माँ, मैं क्या करूं? मैं कुछ समय में इतने सारे बांस नहीं तोड़ सकता। मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा बांस तोड़कर चाहिए, नहीं तो लोग रास्ते पर आ जाएंगे। गांव के लोग क्या करेंगे? अब हम इस परेशानी का हल कैसे ढूंढे? और आज अगर हम गांव में यह बांस इकट्ठा करके नहीं लेकर जा पाए तो गांव के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। गांव की औरतें रोने लग जाएगी और यह सारा दृश्य हम दोनों भाई और हमारे बाबा मिलकर नहीं देख पाएंगे। हमें उनका दुख सहन नहीं होता, इसलिए हम दोनों भाई हमारे पिताजी के साथ यहाँ श्रम करने आए और सारे लोगों की मदद करके सभी को घर बनाने में मदद करने वाले थे। तो अभी आकर हम बांस तोड़ने लगे तो बांस हमसे टूट ही नहीं रहे हैं। 2 घंटे में हमें सिर्फ 2 ही बांस मिल रहे हैं। तो फिर हमें बहुत बड़ी चिंता सताई जा रही है कि अब इतने बड़े गांव की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएं। हे पुत्र, मैं तुम लोगों की परेशानियां समझकर ही यहाँ तुम्हारे सामने अवतरित हुई हूँ और तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे परेशानियों का निवारण करने के लिए। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ। तुम बेटा एक काम करो, कुछ बांस की लकड़ियाँ गांव में लेकर जाओ। तुम्हें उस लकड़ियों से उससे 4% ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाएगी और घर बनाने में तुमको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह जादुई बांस का पेड़ है। यहाँ से तुम जितनी लकड़ियाँ तोड़ोगे उसके 4 गुना लकड़ियाँ बढ़ जाएगी और तुम्हें यह लकड़ियाँ बहुत काम आएगी। और एक अचंभे की बात बताऊं, इस बांस के पेड़ में कुछ ऐसा चमत्कार है कि तुम इस बांस से जो कुछ भी बनाओगे, घर बनाओ या और कुछ चीजें बनाओ, वह चीजें कभी नहीं टूट पाएगी, इतनी मजबूती से बनेगी। उसको आंधी और तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज तक इस बांस के पेड़ को जिसने भी काटने की कोशिश की है उसकी हमेशा इस बांस के पेड़ ने मदद ही की है। तो आज तुम्हें कैसे निराशा मिलेगी? तुम जाओ अपने घर और शांति से यह मैंने जो कुछ भी बताया यह काम करो, तुम्हें उसका जरूर फायदा मिलेगा।
अब सारी लकड़ियां इकट्ठा करके मनसुख लाल और उसके 2 बेटे गांव में वापस जाते हैं और अगले ही दिन सुबह होने से पहले ही काम शुरू कर देते हैं और उनके साथ बाकी के गांव के लोग भी मिलकर बांस का घर बनाने में मदद करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनका 2 दिन में पूरा गांव तैयार हो जाता है और वह सारे गांव के लोग बड़ी खुशी से झूम उठते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं और खुशियां मनाते हैं। फिर अगले ही दिन सुबह सारे गांव के लोग सुबह होते ही उठ जाते हैं। तब हमेशा की तरह कुछ ही देर में आसमान में पूरे काले बादल छाए रहते हैं और अचानक से बहुत बड़ी बारिश होने लगती है। पेड़ के पेड़ हिल डुल कर गिरने की कगार पर रहते हैं। सारे गांव के लोग चिंता में डूब जाते हैं और उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि अभी अगर और एक बार गांव पूरा तबाह हो गया तो हमारी मदद कौन करेगा। अब कुछ ही देर में सारी बारिश खत्म हो जाती है और पानी भी सूख जाता है और सभी लोग अपने अपने घरों में देख रहे होते हैं कि हमारे घर पिछली बार की तरह तबाह तो नहीं हुए। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे घर इस बार सही सलामत कैसे हैं। इतनी भारी वर्षा होने के बावजूद हमारे घर जैसे के तैसे हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ। चलो जिन्होंने बांस लाया है ना मनसुख भाई ने, उन्हीं से जाकर हमें पूछना पड़ेगा, तब वह बताएंगे यह राज की बात। अरे बेटा, यह चमत्कार कैसे हुआ तुम्हें बताऊं। हम लोग जंगल की तरफ रोज की तरह बांस की लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे। हम बाप बेटे लकड़ियां बांस की तोड़ ही रहे थे, तब एक अचंभा कर देने वाली घटना हुई। वहां एक बांस के पेड़ से कुल्हाड़ी मारते वक्त खून निकला और उस खून से एक देवी माँ अवतरित हुई और उस देवी माँ को हमने अपनी कहानी सुनाई और गांव की परेशानियां बताई। तब उस देवी ने हमें इस परेशानी का निवारण बताया कि तुम ज्यादा लकड़ियां नहीं भी लेकर जाओगे फिर भी यह बांस चमत्कारिक है। तुम अगर 2 बांस लेकर जाओगे तो तुम्हें उसके 6 बांस मिलेंगे और इस तरह तुम्हारे बांस बढ़ते ही रहेंगे और संख्या ज्यादा होने की वजह से तुम गांव तैयार कर पाओगे फिर से। तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम खुशी से और प्रसन्नता से जीवन बिताओ और सभी के जीवन में खुशियाँ लाओ। जो भी इस बांस के पेड़ के सामने आकर अपनी परेशानियां बताता है, उसी का मैं निवारण करती हूँ और उसकी सारे परेशानियों का निवारण बताती हूँ और सबकी मदद करती हूँ और उस वजह से लोग मेरा गुणगान करते हैं। यह बात मनसुख लाल ने सारे गांव के लोगों को बताई और सारे लोग खुशी से झूम उठे और इस खुशी में जश्न मनाने के लिए सारे लोग तैयार हो गए और फिर भविष्य में कभी भी उनके बांस के घर को कोई भी नैसर्गिक आपत्ति छू भी न पाई और हमेशा वह लोग बिना परेशानियों से और बिना कष्ट से बड़े आत्मविश्वास से अपने घर में रहने लगे और देवी माँ का सम्मान और आदर और उनकी श्रद्धा करने लगे। इस प्रकार यह जादुई बांस के घर की कहानी समाप्त हुई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को
बेल आइकन को दबाइए और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करें और मुझे नई नई कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू, गुड बाय।